नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग 4 बार मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे और ये आपका टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ मशीन में। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है 4 बार मैकेनिज्म। तो आज का जो टॉपिक है वो है 4 बार मैकेनिज्म। तो क्या कहलाती है 4 बार मैकेनिज्म, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है। 4 का मतलब 4, बार का मतलब छड़े। ऐसी मैकेनिज्म जिसमें 4 छड़ों का इस्तेमाल किया गया होगा उसे कहते हैं 4 बार मैकेनिज्म। एक सिंपल सी भाषा में तो 4 बार मैकेनिज्म 4 कड़ियों से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब इसमें क्या है कि एक जो लिंक होगी, मतलब एक छड़ ये हो गई ए और बी, दूसरी छड़ क्या किया, बी से सी एक छड़ को जोड़ दिया और सी से डी छड़ को यहां पर जोड़ दिया। तो यहां पर क्या है, एक आपकी मैकेनिज्म बन गई 4 बार मैकेनिज्म। ठीक है, जिसमें 4 युगल होंगे, 4 पेयर होंगे और विभिन्न मशीनों इस प्रकार की चेन तथा इन्वर्सन पर भी आधारित है। मतलब ये आपकी जो 4 बार मैकेनिज्म है वो आपके मशीन पर आधारित है और जिसे कहते हैं आपका उत्क्रमण या इन्वर्जन पर भी आधारित होती है। मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें 4 छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसमें 4 छड़ों का डिफरेंट के नाम है। जैसा कि आपका ये ए बी, बी सी, सी डी और डी ए है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो छड़ आपकी ए और बी है, छड़ ए और बी को यहां पर फिक्स कर दिया। ये छड़ यहां पर फिक्स हुई और यहां पर एक टर्निंग पियर, टर्निंग ज्वाइंट यहां पर बना दिया। मतलब ये आपने क्या है, ये अपने पॉइंट पर टर्न कर सकता है। ऐसे यहां पर भी टर्निंग पियर बना हुआ है और यहां पर भी टर्निंग पियर बना हुआ है, जिसमें क्या है कि ये जो पार्ट है ये हो जाएगा रॉकर। और ये आ जाएगा आपका क्रेन। रॉकर और क्रेन को जोड़ा जाता है कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। तो ये आ गया आपका कनेक्टिंग रॉड और ये पूरा हो गया फ्रेम। तो 4 बार मैकेनिज्म एक सरल मैकेनिज्म है जिसको आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। इसमें 4 छड़ें होती हैं और 4 ही टर्निंग पेयर होते हैं। मतलब टर्निंग पेयर क्या है आपका, यहां पर भी ये टर्न कर सकता है, तो एक पेयर आपका ये यहां पर भी टर्न कर सकता है, यहां पर भी टर्न कर सकता है और यहां पर टर्न कर सकता है। तो 4 बार मैकेनिज्म में क्या होगा, पहला पॉइंट क्या है कि 4 बार होंगी, 4 छड़ें होंगी। सेकेंड रहेगा इसमें 4 टर्निंग पेयर होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 टर्निंग पेयर हो गए, जिसमें ए और बी छड़ को फिक्स कर दिया। बी और सी रॉकर कहलाएगा और डी और ए कहलाएगा क्रेन, जो क्रेन और रॉकर को कनेक्टिंग छड़ के द्वारा जोड़ा जाता है। अब इसमें क्या करते हैं कि घूमने वाली कड़ियों में एक क्रैंक हो गया, एक आपका रॉकर हो गया, फॉलोअर हो गया
अब इस मैकेनिज्म में क्या करते हैं कि यदि हम यहां पर रॉकर में गति देते हैं तो ये गति क्रैंक के पास आ सकती है, और यदि हम क्रैंक को गति देते हैं तो ये गति रॉकर के पास जा सकती है। किसकी सहायता के द्वारा? ये आपकी कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। तो ये पूरी मैकेनिज्म कहलाती है 4 बार मैकेनिज्म। तो आप कह सकते हैं कि 4 बार मैकेनिज्म एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें 4 छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है तथा 4 टर्निंग पेयर होते हैं, जहां पर एक छड़ को फिक्स कर दिया जाता है तथा बाकी 3 छड़ों को क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड और रॉकर के नाम से जाना जाता है। जहां पर क्या किया जाता है कि आप किसी भी एक छड़ को, जिसमें भी आप छड़ में गति दे रहे हैं, जैसे आपने क्रैंक छड़ को गति दी तो वही गति आपके जो रॉकर है, रॉकर छड़ को प्राप्त हो जाती है। तो ये दोनों ही घुमाऊ टर्निंग पेयर के सापेक्ष ही दोलन या ऑक्सीलेशन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे सरल और आसान भाषा में 4 बार मैकेनिज्म एक ऐसी मैकेनिज्म जिसमें 4 छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, 4 टर्निंग पेयर होते हैं, जहां पर एक छड़ को फिक्स कर दिया जाता है, बाकी कनेक्टिंग छड़, आपकी रॉकर छड़ और क्रैंक छड़ आपस में एडजस्ट की जाती हैं। यदि हम क्रैंक छड़ को गति देते हैं तो वह गति रॉकर के पास पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। इस कारण 4 बार मैकेनिज्म। तो आशा करते हैं कि आप सिंपल और आसान भाषा में समझ गए होंगे 4 बार मैकेनिज्म में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।